और एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। धुले और नासिक में करेंगे रैलियां। दोपहर के 12 बजे धुले में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर के 2 बजे नासिक में पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो देखिए, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव को धार देते हुए नजर आएंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और दोपहर 2 बजे नासिक में पीएम मोदी की जनसभा होगी। पीएम मोदी महाराष्ट्र जाएंगे और महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी का महाराष्ट्र में दौरा, और इस बीच आज से महाराष्ट्र के रण में गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक हफ्ते में ताबड़तोड़ 2 से ज्यादा रैलियां, अभी तक जो एक आंकलन है वो 9 रैलियों का है। और पीएम मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान प्रयास के तहत राज्य में एक सप्ताह में 9 रैलियों को संबोधित करेंगे। यहाँ उनकी पहली सार्वजनिक बैठक धुले में होगी। पीएम मोदी की पहली रैली दोपहर 12 बजे उत्तर महाराष्ट्र के धुले में होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे नासिक में एक सार्वजनिक बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पीएम मोदी 12 नवंबर को पुणे में एक रोड शो भी करेंगे। दोपहर 12 बजे आज की अगर पहली रैली की बात करते हैं तो वो धुले में होगी। और इसके बाद दोपहर 2 बजे नासिक में सार्वजनिक बैठक को करेंगे संबोधित। कहा गया है कि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजे अकोला में और दोपहर 2 बजे नांदेड़ में करेंगे प्रचार। पुणे में एक रोड शो भी पीएम मोदी करेंगे। और सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और उनकी रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में कितना उत्साह? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जो है लगातार रैलियां चल रही हैं, सभाएं चल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र आगमन जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, खेमे में एक बड़ा उत्साह भरने का काम कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब महाराष्ट्र दौरे पर आएंगे तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुंबई धुले एयरपोर्ट पर करेंगे। धुले में पहली वह सभा दोपहर 12 बजे के आसपास संबोधित करेंगे। उसके बाद 2 बजे के आसपास जो है धर्म की नगरी नासिक जाएंगे, जहां पर बड़ी सभा को जो है संबोधित करेंगे। जानकारी यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते में लगातार करीब 9 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहित महायुति की एक ताकत जो है उभरने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन मात्र से ही महाराष्ट्र में मानो एक हलचल हो जाता है। महाराष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उनमें मानो एक हलचल हो जाता है। और हर किसी को इंतजार होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र का जो सियासी समीकरण है वह भी धीरे धीरे बदलने लगता है। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। आज पीएम मोदी आएंगे और धुले में एक बड़ी सभा को वो संबोधित करेंगे। जी अच्छा, बड़ी बात यह कि धुले में बीजेपी की अपनी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार यहां पर प्रयास कर रही है कि इस बार मौका हाथ लगे। तो अभी वोट शेयर की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मार्जिन से यहां पर जीत नहीं हुई थी, लेकिन अभी इस बार का क्या सियासी समीकरण है जो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के बाद और दिलचस्प हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, जहां पर भी लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज कम हुए हैं वहां पर वोट परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन बताता है कि आने वाले समय में सियासी समीकरण बदल जाएगा। जिस तरह से लोकसभा में वोट परसेंट कम हुए हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंट बढ़ने वाले हैं। हालांकि धुले में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले यह कहा जा रहा है कि धुले की जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई के लिए इंतजार में बैठी है। यानी कि यह मान लिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे बिल्कुल बदल जाएंगे। आपके पास वापस लौटी हूं सत्यप्रकाश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ।